एवरीवन, दिस इज मीनू बाग, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं सॉल्व कर रही हूँ इवेल्युएट योर ग्रास्प वाले क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट ऑफ कैंडिड आईसीएसई मैथ्स क्लास 10 जो आपकी न्यू बुक है। उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। इवेल्युएट योर ग्रास्प, पेज नंबर 44। फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ ए एंड बी ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ठीक है, दो पर्संस हैं। से दिस इज ए एंड दिस इज बी। दोनों ने आरडी खुलवाई है बैंक में। इफ ए डिपॉजिट 1200 पर मंथ, ए के लिए पी की वैल्यू है 1200 पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स के लिए खुलवाई है। एंड बी डिपॉजिटेड, बी के लिए प्रिंसिपल इज 1500 पर मंथ फॉर 2.5 ईयर्स। एन इज 2.5 मतलब 30 मंथ्स हो गए। ठीक है, 2.5 ईयर्स मतलब 30 मंथ्स। Who will get more amount and how much? The rate of interest paid by the bank is 10%. दोनों के लिए रेट क्या है? 10% है, राइट? तो मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, दोनों की कंपेयर करनी है किसकी मेच्योरिटी वैल्यू ज्यादा है। तो पहले इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट इज पी मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 आर ओवर 100। ठीक है, इसके लिए भी ये ए का इंटरेस्ट हो गया, ये बी का हो गया। 1500 मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 आर ओवर 100। ठीक है, दोनों का हो गया। रुको थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ, यहाँ पे ठीक है। ओके, अब देखो इस केस में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2 जीरोस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल एंड यहाँ पे 18, राइट? ये आ गया बच्चे 18 मल्टीप्लाई 370। तो 37 को 18 से करो मल्टीप्लाई, 296 736 666 6660। ये आ गया ए का इंटरेस्ट। कैलकुलेशंस चेक कर लो अच्छी तरह से, ठीक है, राइट। 6660 इंटरेस्ट आ गया। और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हुई फिर? मेच्योरिटी वैल्यू इज पी मल्टीप्लाई एन प्लस आई, प्रिंसिपल इज 1200 एंड इज 36 प्लस इंटरेस्ट। दिस विल बी 24300 प्लस 6660। ठीक है, 12 6 72, 7 कैरी 43, राइट? 43200 में 6660 ऐड कर दो। 6 यहाँ पे 6660 ऐड करेंगे तो मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी 06894। ए को मिलेंगे 49,860 रुपीज। अब आ जाओ बी की तरफ। बी के लिए इंटरेस्ट क्या बन रहा है? 2 जीरोस कैंसिल, ठीक है, 2 और 10 को कैंसिल कर दो और 3 के टेबल से कटिंग करो। 3 4s are 3 5s are, देन 2 एंड 15। ठीक है, बस इतनी कटिंग होगी। ये बन गया आपका 5 15s are 75 मल्टीप्लाई 155 ओवर में 2 है। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। सॉल्व करो इसे। 155 मल्टीप्लाई 75, it will be 577, right? 7 5s are 35, 3 8 10 5 12 6 1 1। interest is 11,625। ठीक है, काफी इंटरेस्ट हो गया बी का।
कैलकुलेशंस देख लेना एक बार। अच्छा ओवर टू भी है, ओवर टू भी है। तो ये आ गया 2 5 × 10, 16, 2 8 × 16, 1 2.5 रुपीज। इंटरेस्ट आ गया बी का 5812 रुपीज 50 पैसा। और मेच्योरिटी वैल्यू निकाल लो, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, यही बनेगी मेच्योरिटी वैल्यू। ये आ जाएगा 45,000 प्लस 5812.5। अच्छा इसमें प्लस करो 5812.5, तो मेच्योरिटी वैल्यू बनेगी 5.21805। मेच्योरिटी वैल्यू इज 50,812 रुपीज, राइट। ए की मेच्योरिटी वैल्यू थी 49,860 और बी की मेच्योरिटी वैल्यू है 50,812 रुपीज 50 पैसा। Who will get more amount? B will get more amount. By how much? माइनस करके निकालो। B का अमाउंट है 50,812.5, A का है 49,860, माइनस कर दो 2 5, यहाँ आ गया 9, यही आएगा 952.50 पैसा। इतने रुपीस बी को मेच्योरिटी वैल्यू ज्यादा मिली है ए से, ठीक है। दिस इज योर आंसर 952.50 पैसा। नेक्स्ट इज सेकंड वन, अमित डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। तो पी की वैल्यू मिल गई आपको 600। द बैंक पेज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, रेट मिल गया 12%। The number of monthly installments, calculate the number of monthly installments Amit deposits to get a maturity amount of, maturity value भी given है, that is 11,826 रुपीज। अब देखो मंथली इंस्टॉलमेंट्स का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, वही तो आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ्स होंगे इतनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी ना, तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स। अब मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है आपको, इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ठीक है, इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ओके। अच्छा जी, मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मेच्योरिटी वैल्यू इज P मल्टीप्लाई एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू है 11826 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई एन प्लस आई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट इज P मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई आर ओवर 100 ओवर में 2 मल्टीप्लाई 12, यही फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी 11826 माइनस 600n, ठीक है। एन की फॉर्म में इंटरेस्ट निकालें तो ये वाली टर्म इधर जाके माइनस होगी ना, इंटरेस्ट की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। पहले कटिंग करो, अगर होती है तो 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरोस एंड 2 3 6, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया आपका 3n इंटू एन प्लस 1, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। इंटरेस्ट की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करो, 11826 माइनस 600n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है जी। सारी टर्म्स को आप राइट पे ले जाओ, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 600n आएगा और माइनस 11826, ठीक है। साइंस चेंज होंगे ना, साइड्स चेंज होगी तो साइंस भी चेंज होंगे। इट विल बिकम 3n स्क्वायर प्लस 603n, ठीक है। ऐड हो गई n वाली टर्म्स, माइनस 11826 इज इक्वल टू 0। देखो मे बी शायद 3 कॉमन ले सकते हैं हम, अगर 3 कॉमन लें तो n स्क्वायर प्लस 3 2 6 0 1 n हो गया, और यहाँ पे 3 3 9 2 8 9 3 27 4 3 12 एंड 2, ठीक है। ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा तो यही क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी 0/3, ये 3 डिवाइड होगा ना, कॉमन जो निकाला था मैंने तो 0 ही आएगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन वेयर वेरिएबल इज n, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं ना हम। तो इसके फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स बनाओ 3942 के। 3942 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये बन जाएंगे 18 टू ज़ा 36, 3 4, 18 वन ज़ा 18, 1 यहाँ आ गया 2 एंड ओके, ठीक है बच्चे, ये बन जाएंगे आपके। अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे 201n को, तो ये बनेगी 219n माइनस 18n, ठीक है। 3942 के आप फैक्टर्स बनाना, 2 वन ज़ा 2, 18, 7 1। अब 3 पे जाएगा ये, 6 3 ज़ा 18, 1 7 5 7, अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 9 7 3, ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए सेंटर में 201, सेंटर में हमें 201 चाहिए। तो हम 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इनको इकट्ठा कर दो और बाकी जो बचा 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 219, ठीक है। 219 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो अपना 3942 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने -18 लिया है, और यहाँ पे से सॉल्व करके 201 भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स बना के आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि कहाँ पे 201 अपना एडजस्ट होता है, किन फैक्टर्स को लें कि अपनी मिडल टर्म 201 आ जाए। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स, इनसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दो, n कॉमन लोगे n प्लस 219, यहाँ पे -18 कॉमन लोगे तो n प्लस 219 ही आएगा, ठीक है। ओपन करके देख लो, यही टर्म बन जाएगी आपकी, n प्लस 219 अगेन कॉमन एंड n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, -219 एंड 18। अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ मंथ्स है ना n, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो n की वैल्यू क्या आ गई 18, n की वैल्यू क्या आ गई 18, 18 मंथ्स मतलब 18 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, अमित की 18 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। टोटल इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बी निकालना है टोटल इंटरेस्ट। अब देखो एन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 18 आई है ना एन की वैल्यू, इंटरेस्ट कैसे आएगा 11826 माइनस 600 मल्टीप्लाई 18, एन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 1026, इसे सॉल्व करोगे ना आप 1026 रुपीज। देन थर्ड इज टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट कितना होता है, एक महीने का अमाउंट था 600, है ना, कितनी इंस्टॉलमेंट्स गई हैं 18, तो टोटल अमाउंट यही बना ना, इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और नंबर ऑफ मंथ्स, ये आ जाएगा आपका 6 8 48 10800 रुपीज। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अमित इज 10,800 रुपीज। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, मेनली पूरे चैप्टर में बस दो ही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, इंटरेस्ट के एंड मेच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है, यही मेन फॉर्मूलाज है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बस आपके मन में ये दो मेन फॉर्मूलाज होने चाहिए, तो कोई भी सम हो किसी भी टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड इज अ पर्सन हैज ए कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 400 पर मंथ, प्रिंसिपल इज 400 at 10% rate, rate is 10%,
इफ ही गेट्स 30100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 30,100। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। ठीक है, एन ही फाइंड करना है, बिल्कुल इससे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, P इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू है 30,100, प्रिंसिपल है 400, एन भी नहीं पता हमें, इंटरेस्ट भी नहीं पता। तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा 30100, ये 400 एन इधर आके माइनस होगा, एन की फॉर्म में ये इंटरेस्ट आ गया, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट का, सॉरी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई आर ओवर 100 टू मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, और देखो 2 टू ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो क्या आया, इंटरेस्ट इज 5 एन इंटू एन प्लस वन ओवर 3। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, ये वैल्यू इंटरेस्ट की इसमें पुट कर दो, 30100 माइनस 400 एन इज इक्वल टू 5 एन इंटू एन प्लस वन ओवर 3। ठीक है, यहां से 5 कॉमन लो, 5 कॉमन लो इन टर्म्स में से, 5 6 ज़ा 30, राइट, 0, 5 2 ज़ा 10, 0, यही आएगा। 5 6 ज़ा 30, 0 2 0, माइनस 5 8 ज़ा 40, 0 एन। 5 कॉमन ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि अपने पास राइट हैंड साइड में भी 5 है, तो 5 5 कर देते हैं हम कैंसिल, 5 5 कर देते हैं कैंसिल, क्वाड्रेटिक थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट, ये 3 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 तो कैंसिल आउट हो गए, रब कर देती हूँ, नीचे वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ओपन द ब्रैकेट, 0 3 2 ज़ा 6, 0 6 3 ज़ा 18, माइनस 240 एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, ये आ गया। अब ये टर्म्स आप राइट पे ले जाओ, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 240 एन माइनस 18060 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म्स की साइड चेंज करी तो साइंस भी चेंज होंगे, it will become n square plus 241n minus 18060 is equal to 0। ठीक है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। मिडल टर्म है 241, मिडल टर्म इज 241, तो इसे आप स्प्लिट करो। अब बच्चे 241 को स्प्लिट करना है, 18060 के फैक्टर्स चाहिए, 18060 के फैक्टर्स चाहिए आपको, 18060। ठीक है, तो अगर 3 के टेबल से करें, 3 6 ज़ा 18, 0 2 0, अगेन नहीं 3 पे नहीं जाएगा, ये 2 पे कर दो, 3 0 1 0 1 5 0 5। अब 5 से कर देते हैं, 5 3 ज़ा 15 0 1। ठीक है, 3 0 1, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अगर 301 में से 60 माइनस करें हम, तो अपना 241 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब 301 और 60 में स्प्लिट होगा, एन स्क्वायर प्लस 301 एन माइनस 60 एन, क्योंकि 301 और माइनस 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18060 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने मिडल टर्म ठीक स्प्लिट कर ली है। अब ग्रुपिंग कर दो, n इंटू एन प्लस 301, 60 कॉमन लोगे तो n प्लस 301 ही आएगा। ठीक है, n प्लस 301 अगेन कॉमन, इंटू एन माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एन की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 301 एंड 60, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव।
ठीक है, टाइम का नॉट बी नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू 60 मंथ्स आ गया आपका आंसर। n इज 60 मंथ्स। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, बस यही पूछा था। ओके 60 मंथ्स, ईयर्स में करना है तो 12 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएंगे 5 ईयर्स। ठीक है, 60 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो 5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका थर्ड। नेक्स्ट देखो बच्चे फोर्थ। फोर्थ इज person A started paying 400 per month. Principal is 400, 3 years. Time is 36 months हो गए। The bank, after 6 months his friend B started paying 500. अच्छा, after 6 months, तो 6 months इसमें से माइनस कर दो, ये A हो गया ना, तो B ने कितने पे करने शुरू किए हैं? 500। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद 500 पे करने शुरू किए हैं इन ए 2.5 years रिकरिंग डिपॉजिट, एन इज 30 मंथ्स। ठीक है, इससे 6 मंथ्स लेटर इसने आरडी खुलवाई है, 30 मंथ्स टाइम हो गया, फिर 2.5 years के लिए बैंक पे 10%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ, रेट इज 10% फॉर बोथ, राइट। एट मेच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच। तो ये अपना फर्स्ट सम भी ऐसा ही था ना, फर्स्ट सम भी ऐसा ही था, बिल्कुल सेम है। चलो करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड करें पहले। इंटरेस्ट आ जाएगा P इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई आर ओवर 100 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12। टू जीरोस कैंसिल हो गई, 12 3 ज़ा 36 एंड 2 ज़ा 4। दिस विल बिकम 6 मल्टीप्लाई 370 0, 6 7 ज़ा 42। ये हो गया इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू ए के लिए हो जाएगी P इंटू एन प्लस आई, P इज 400, एन इज 36 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये बन गया बच्चे 4 6 24, 14400 प्लस 2220, 2220, ये हो गई 02661। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए आ गई 16,620 रुपीज। अब आ जाओ बी की तरफ। बी का इंटरेस्ट फाइंड करो पहले। 500 मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस वन आर ओवर 100 एंड 2 मल्टीप्लाई 12। ये आ गया बी का इंटरेस्ट। कटिंग हो रही है, 2 जीरोस कैंसिल हो रहे हैं और 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 12 है, 6 आ गया, यहाँ 15 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ये बन गया आपका 25 मल्टीप्लाई 5 155 ओवर 2, यही बचा ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 25 5 ज़ा 125, 125 प्लस 12 137, 13 कैरी, 25 प्लस 13 38 ओवर 2। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 37.5। कैलकुलेशंस चेक कर लेना बच्चे एक बार। इंटरेस्ट आ गया, मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो। P इंटू एन प्लस आई, P इज 500, N इज 30 प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया आपका 15,000 प्लस 1937.5, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5.73961, 16,937 रुपीज एंड 50 पैसा। ये बी की मेच्योरिटी वैल्यू है, ये बी की मेच्योरिटी वैल्यू है। ए की थी 16,620 रुपीज, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है मेच्योरिटी वैल्यू? बी की। ठीक है, बी हैज
मोर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी ज्यादा है, माइनस कर दो, माइनस कर दो 16620 713 317 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, इतनी ज्यादा है बी की मेच्योरिटी वैल्यू देन ए, राइट। ये था फोर्थ। लास्ट है फिफ्थ। मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर मंथ। मिस्टर सोनू, मिस्टर सोनू मेरा भाई है, मेरे ब्रदर का नाम भी सोनू है, तो ये मेरे भाई की बात हो गई है ना। तो प्रिंसिपल हो गया 750 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स हो गए। इफ ही गेट्स 19125 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 19125 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट फाइंड करना है, ओके। तो रेट के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट निकालो पहले। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू पता है 19125, प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता है हमें, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा। 75 को 24 से करो मल्टीप्लाई, 0 10, ये आ गया आपका 1800। 19125 इज इक्वल टू 18,000 प्लस आई, राइट। 18,000 प्लस आई, इंटरेस्ट आ जाएगा 19125 माइनस 18,000, माइनस 18,000 1125 रुपीज। ठीक है, यही बनेगा। 18,000 माइनस कर दोगे तो 1125 इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 आर ओवर 100। आर हमें नहीं पता, इंटरेस्ट हमें पता है 1125, अभी सॉल्व किया हमने। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 0 से 0, देन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अब 12 2 ज़ा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा है, 75 बचा है, 5 बचा है, आर है, डिनोमिनेटर में 2 है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 1125 मल्टीप्लाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 75 मल्टीप्लाई 5, 5 के टेबल से कटिंग कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब फिर से 5 के टेबल से कटिंग कर दो, यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा क्लियर, ओवर 75 है ना, ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा, तो यहाँ भी कटिंग हो रही है, क्या बचा 3 2 ज़ा 6। तो रेट कितना आ गया, 6%। रेट इज 6%। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस रेट फाइंड करना था आपको। ठीक है, तो ये थे इवेल्युएट योर ग्रास्प ऑफ चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। तो अब आपका बैंकिंग चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट है। एक्सरसाइजेज हो गई, एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजंस हो गई, इवेल्युएट योर ग्रास्प हो गया। इतने ही क्वेश्चंस बहुत है, अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बैंकिंग चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।